इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खत पर लिए गए अस्कुद नोटिस पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस खत पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर रखा है। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार समेत दीगर फरीकैन से भी तहरीरी मारूजात तलब कर रखी हैं। इसराइल और हमास के दरमियान जंग को 7 माह मुकम्मल हो गए। हमास की जानिब से जंग बंदी तजावीज़ मंजूर किए जाने के बाद इसराइल का रफा पर हमला, इसराइली फौज की एक घर पर बमबारी में 5 बच्चों समेत 12 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने मशरकी रफा से फलस्तीनियों को भी ज़बरदस्ती बेदखल करना शुरू कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास ने सालिसकारों को जंग बंदी तजावीज़ और अपने मुआहदे से आगाह कर दिया। क्रिकेट टीम आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए रवाना। मोहम्मद आमिर वीजे की वजह से हमरा नहीं। शादाब खान और हसन अली आयरलैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान टीम आयरलैंड के खिलाफ 10 मई से 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। आयरलैंड के बाद कौमी टीम इंग्लैंड जाएगी, जहां 4 T20 मैच खेले जाएंगे। Investments in Saudi Arabia and other parts of the country of the world is phenomenal. Saudi Arabia has stood by Pakistan through thick and thin. Saudi Arabia today is far more experienced and has immense potential of experts to train Pakistani brothers and sisters in various walks of life. सऊदी कंपनियों का दौरा दोनों मुल्कों के लिए मुफीद होगा। सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फायदा उठाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारों के एजाज में अशाइये से खिताब। कहा, सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर करेंगे। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब बहुत तेज तरक्की करने वाले मुल्कों में है। बलूचिस्तान के मसाइल सियासी मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। सूबे की तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आला बलूचिस्तान के अशाइये से खिताब। कहा, बलूचिस्तान को खुशहाल बनाकर इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। सूबे की बंजर ज़मीनों को सैराब करेंगे। कोशिश है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्रामों को वुसअत दी जाए। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का नोटिस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार के खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। केस की समाअत के लिए आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिलीफ। नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील समाअत के लिए मंजूर। क्या बचने वाली सीटें इन्हीं जमातों को दोबारा दे सकते हैं? क्या आईनो कानून में ऐसी कोई शिक है? किसी का मैंडेट किसी और को देना कैसे मुमकिन है? जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, हर जमात को नुमाइंदगी के तहत सीटें मिलेंगी। कहाँ लिखा है इंतखाबी निशान न मिलने पर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। लार्जर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया गया। हुकूमत का मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, मखसूस नशिस्तों का मामला आइन की तशरीह का है। मुनासिब होता लार्जर बेंच कोई हुक्मनामा जारी करता। उम्मीद है हतमी फैसले में हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश। बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलमान अकरम राजा ने कहा, आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। लगता है धरना कमीशन का मकसद फैज हमीद को बरी करना था। आउट ऑफ दी वे बरी क्यों किया जा रहा है? कमीशन ने फैज हमीद को बुलाने की हिम्मत ही नहीं की। चीफ जस्टिस फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर बरहम। इंक्वायरी कमीशन ने सिर्फ वक्त जाया किया, कोई नतीजा निकाला ना कोई राय दी। TLP के किसी रुकन का बयान कलमबंद नहीं किया। कमीशन की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ है। असलहा लाने वाले पुरअमन मुजाहिरीन नहीं थे। फैसले पर अमल करते तो 9 मई ना होता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात।
बैरिस्टर गौहर असद कैसर और रऊफ हसन भी मौजूद थे। उमर अयूब कहते हैं दो तरफा ताल्लुकात और इंसानी हकूक पर बात हुई। पार्टी रहनुमाओं के मुकदमात पर भी गुफ्तगू हुई। डोनाल्ड ब्रूम ने मुलाकात के बाद किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। बाद में सिफारत खाने की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चौदह रोज गुजर गए, पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी का फैसला करने में नाकाम। गंदम खरीदारी बहरान पर नून लीग की अहम बैठक, मियां नवाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। वजीर आला मरियम नवाज, स्पीकर अयाज सादिक, राना सनाउल्ला, आजम नजीर तारड़ की शिरकत। गंदम खरीदारी से मुतालिक हतमी पॉलिसी पर मुशावरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास में शरीक न हुए। पंजाब गवर्नमेंट किसानों से गंदम खरीदती है, ना कि बाहर के मुल्कों से। तो पंजाब गवर्नमेंट का तो किसी सूरत भी कोई ताल्लुक ना बनता है, ना है, ना था। लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई 1% भी ऐसा काम नहीं किया है। मेरे पास अच्छी टीम थी, तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ होने भी नहीं दी जो अगर नीचे से कोई आ रही है तो वो मेरे से थ्रू हो जाए। तो उस सिलसिले में तो लोगों को मायूसी होगी कि कोई इंक्वायरी या कुछ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बतौर वज़ीर आला गंदम खरीदारी पर दामन साफ, किसी भी बेज़ाब्तगी पर जवाबदेही के लिए तैयार। बोले पंजाब हुकूमत का गंदम खरीदारी से कोई ताल्लुक नहीं, गंदम की दरामद का फैसला विफाक करता है। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी हो। हमने कोई गलत काम नहीं किया, अपनी और अपनी टीम की गारंटी दे सकता हूँ। ओवरबिलिंग के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। पब्लिक को रिलीफ मिला है। वो अभी 31 करोड़ यूनिट जो हैं वो कंज्यूमर्स को वापस किए गए जो ओवर बिलिंग में आए थे। तो 31 करोड़ यूनिट वापस हुए हैं, ओवर बिलिंग रुक गई है। और एटलीस्ट देखें, किसी का बिल अगर 5,000 था और उसका 10,000 आता तो उसके लिए बहुत मैटर करती थी ये चीज़। तो काफ़ी बड़ा रिलीफ है ये जो मिल गया है लोगों को। मोहसिन, स्पीड काम कर गई, लेस्को सारिफीन को करोड़ों यूनिट वापस मिल गए। रवामा लेस्को में कोई ओवर बिलिंग नहीं हुई। ओवर बिलिंग पर FIA ने मुख्तसर वक्त में अच्छा काम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तमाम डिस्कोज में भी ओवर बिलिंग रुक गई। पासपोर्ट ऑफिस में एजेंट माफिया का खात्मा कर दिया। मिशन वर्ल्ड कप चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान, वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी को $1-1 लाख मिलेगा। कहते हैं खिलाड़ी किसी की परवाह ना करें, सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलें और जीत कर आएं। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की किट की रोनमाई, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने किट की रोनमाई की। यकीन है वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर आएंगे, पूरा फोकस वर्ल्ड कप पर है, मकसद सिर्फ जीत है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पुरुमीद, कहते हैं टीम में रोटेशन का वक्त गुजर गया, जो टीम के लिए बेहतरीन होगा वो फैसला होगा। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप वाली टीम खेलेगी, गेम प्लान न्यूयॉर्क की पिच के मुताबिक बनाएंगे। पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियन ट्रॉफी पर भारतीय हठधर्मी बरकरार। भारतीय बोर्ड ने एक बार फिर हुकूमती इजाजत का बहाना बना दिया। नायब सदर भारतीय बोर्ड रिजाव शुक्ला का कहना है कि पाकिस्तान टीम भेजने के लिए हुकूमत जो कहेगी वही करेंगे। टीम भेजने का फैसला हुकूमती इजाजत से ही करते हैं। गजा जंगबंदी माहिदे की कोशिशें, हमास ने जंगबंदी माहिदे की तजावीज़ मंजूर कर ली। इस्माइल हनिया का कतरी वज़ीर आज़म और मिस्री वज़ीर कुफ़ान जंगबंदी माहिदे की तजावीज़ मंजूर करने से आगाह किया। सीज़ फायर तजावीज़ और माहिदे की तफसील नहीं बताई गई।